वेलकम टू जेनिथ एकेडमी। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में नोट्स बना रहे होंगे। लगातार मेरी वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं और आपका मुझे सब प्रेम मिल ही रहा है। आज मैं आपके लिए एक और चैप्टर लेके आया हूं भारतीय संविधान से, जिसमें भी आपको हमेशा की तरह एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। मैंने हर बार आपसे हर वीडियो में एक वादा ज़रूर करता हूं कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए सेलेक्टेड पढ़ाऊंगा, और मैंने इस बात के लिए माना भी है और ठाना भी है कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा और ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा, ऐसा ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में भारतीय संविधान समझ में आ जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मूवी पूरी बाकी है। अभी तो क्या चल रहा है, बस ट्रेलर चल रहा है। जब हम और आप लोग दोनों मेहनत करेंगे तो इस मेहनत का नतीजा बहुत ऊपर तक जाएगा। लगातार नाम खुल रहे हैं, लगातार जीडी में सेलेक्ट हो रहे हैं, और आप भी पढ़िए, आप भी बनाइए नोट्स, आप भी कुछ करिए, समय के साथ रहिए और आपका भी क्या होगा, सिलेक्शन जरूर होगा। आप परेशान ना हो कि सबका हो गया मेरा नहीं हो गया। क्या पता वक्त ने आपके साथ कुछ और करने का सोचा हो, वक्त ने आपके लिए कुछ और अच्छा किया हो। जो होता है वो किसके लिए होता है? सब अच्छे के लिए ही होता है। हमको मेहनत लगातार करते रहने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मेहनत ही रुके। आप चिंता ना करें, सबका होगा, परेशान ना हो, सबका होगा सिलेक्शन, क्योंकि भरमार पोस्टें निकलने वाली है भाई। तो लग जाइए। आज हम पढ़ेंगे संविधान का एक और चैप्टर बिल्कुल सरल भाषा में। जैसा मैं बताऊं आपको बिल्कुल वैसा ही तैयार करना है। यहाँ से प्रश्न आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़े एग्जाम में मिल ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारा पढ़ें, आप जितना पढ़ते हैं उतना गुड सफिशिएंट होता है। आपको सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है, मार्गदर्शन नहीं मार्गदर्शक की आवश्यकता है। आपको जब सही मार्गदर्शक मिल जाएगा तो मार्ग चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान का जब हमको पता मालूम होता है तो हम बड़ी आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जिस स्थान का हमको पता नहीं मालूम होता है वहां पहुंचने में क्या होती है, बड़ी असुविधा होती है, बड़ा पूछ पूछ के जाना जाया जाता है। और लेकिन वहां तक हम पहुंचते जरूर हैं, वहां तक हम पहुंचते जरूर हैं। ऐसे ही हमारा सक्सेस का मंत्र है, सक्सेस का मंत्र है हम पहुंचेंगे, अभी नहीं कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। वक्त रहते हम जरूर पहुंचेंगे। हम मेहनत करेंगे, वो अपने दम पर बनकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ऐसा एग्जाम में शायद ही कभी होगा जब भाग से प्रश्न ना पूछा जाए। लिख के ले लीजिए, आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। तो भारतीय संविधान के भाग आज हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अगर हम कहें भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, संख्या के रूप में देखेंगे तो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। मैं आपको जो सारणी लेके आया हूँ बहुत शॉर्ट टर्म में लेके आया हूँ, जिसमें मैंने भागों की संख्या, भाग को दर्शाया है, अनुच्छेद को दर्शाया है और मैंने विषयों को दर्शाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में किसको रखा गया है? संघ राज्य क्षेत्र को रखा गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4। यानी 1 से 4 में किसका प्रावधान है? संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। किस भाग में है? 1 में। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। कितना अनुच्छेद है? 5 से 11 अनुच्छेद है। अनुच्छेद भाग 3 देख लेते हैं। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। कि कहाँ तक अनुच्छेद हैं? 12 से 35 तक अनुच्छेद है। भाग 4 देख लेते हैं। भाग 4 36 से 51 क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। मैंने पिछली वीडियो बताया था कि नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता का चलन है? तो एकल नागरिकता का चलन है। भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। देखो ऐसे ऐसे बता रहा हूं आपको, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे और आप कहेंगे एग्जाम देने के बाद
हाँ सर, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आपको एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल रखे हुए बताते थे और बिल्कुल वैसे ही आए हैं। अगला है भाग 4, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। यहीं पर है भाग 4 का, मैं यहाँ लिख देता हूं, अपना नाम मिटा देता हूं। भाग 4 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद देखेंगे क्या है? 51 का है। ठीक है, भाग 4 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। कौन सा संबंधित आर्टिकल है? तो 51 का है। भैया एक से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि यही आपको एग्जाम में प्रश्न दिलाएगा और यही आपके 2 नंबर सबसे अच्छे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में कितने अनुच्छेद हैं? 52 से लेकर 151। किसका वर्णन है? संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका देख लेते हैं कि संघ की कार्यपालिका में किसको रखा गया है। देखेंगे तो पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसद, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो देखेंगे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसद, भारत का महान्यायवादी तथा उच्चतम न्यायालय। कौन सा? उच्चतम न्यायालय। यानी कि ये किसमें वर्णन है? ये संघ की कार्यपालिका में वर्णन है। भाग 6 में देखेंगे तो भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। जिस तरीके से केंद्र की पालिका का वर्णन है, वैसे ही राज्यपालिका का भी वर्णन है। इसमें देख लेते हैं किस किस को रखा गया है। राज्य की कार्यपालिका में देखते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले राज्यपाल, फिर देखेंगे आप मंत्रिपरिषद, फिर देखेंगे आप मुख्यमंत्री, फिर देखेंगे आप विधानमंडल, फिर देखेंगे राज्य का महाअधिवक्ता, फिर देखेंगे आप, बहुत सुंदर, फिर देखेंगे आप उच्च न्यायालय। इन सब से मिलकर क्या बनी है? राज्यपालिका। और उन सब से मिलकर क्या बनी थी आपकी? केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है, इतना समझ में आया कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं, केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं भाग 8। ठीक है, देखो कहीं पर यहां पर क्या है, मैंने वो भाग लिखे हैं जो आपको एग्जाम में आने हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई ये ना कहे सर भाग 7 रह गया, भाग 10 रह गया, भाग 12 रह गया, भाग 13 रह गया। भैया सब कुछ नहीं पढ़ना। क्या? सब कुछ नहीं पढ़ना। जो इम्पोर्टेंट है आपको वही पढ़ना है, वही जानना है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आने हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। मैंने क्या कहा? सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी रखोगे? क्या? ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं, भाग 8 देख लेते हैं। संबंधित अनुच्छेद 239 से 242, संघ तथा राज्य क्षेत्र का विस्तार। भाग 9 243 से 243 ऋणा। ठीक है, क्या है इसमें? पंचायती राज व्यवस्था। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया तथा संबंधित अनुसूची कौन सी थी? सभी लोग बताएंगे कौन सी अनुसूची? 11 अनुसूची, बहुत इंपोर्टेंट है। भाग 9 का देखिए 243 ता से लेकर 243 या 6 क्या दे रखा है? नगर पालिका का वर्णन।
11 देखेंगे तो 245 से लेकर 263 संघ तथा राज्य के मध्य संबंध की व्यवस्था की गई है। किसकी? संबंध की व्यवस्था की गई है। भाग 14 308 से लेकर 323 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, ठीक है। आपका देख कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? लोक सेवा आयोग होगा। वह क्या कराएगा? परीक्षा कंटेन कराएगा। अगला चलते हैं भाग 15, बहुत इंपोर्टेंट है। 324 से लेकर 329 निर्वाचन का दिया गया है। किससे दिया गया है? निर्वाचन। एक बार रिकॉल ऑफ कर लेते हैं। भाग 1 संघराज क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल कर्तव्य, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मूल कर्तव्य, भाग 5 संघ कार्यपालिका, भाग 6 राज्य कार्यपालिका, भाग 8 संघ तथा राज्य क्षेत्र का विस्तार, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 का नगर पालिका, भाग 11 संघ तथा राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंध, भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन, भाग 15 निर्वाचन। जैसे लिखे हैं वैसे ही पूछेगा। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। 3 से 24 से लेकर 329 किस भाग में दिया गया है? तो भाग 15 में दिया गया है। भाग 15 किससे संबंधित? निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित भाग 15। इधर देख लेते हैं भाग 17 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351 किसका वर्णन? राजभाषा का, ठीक है। 18 भाग 18 में 352 से लेकर 360 आपातकाल का वर्णन। भाग 20 368 क्या है? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। राजभाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी भैया? 8वीं अनुसूची है। वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं। मैंने आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको यदि कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। जैसे ये लिखे हैं वैसे ही आपको क्या करेगा? सही युग्म मिलाने के लिए कहेगा। आपको देख लेते हैं, एक प्रश्न यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से बनाता है कि आपको यहाँ भाग दे देगा, यहाँ आपको विषय या अनुच्छेद दे देगा। पहले विषय पे देख लेते हैं प्रश्न 2, 3, 4 और 5। यहाँ दे दिया संघ का वर्णन, संघ का वर्णन 1 2 नहीं ABCD ABC और D 1 2 3 4, ठीक है। अगला दे दिया नागरिकता, तीसरा दे दिया मूल अधिकार, चौथा दे दिया राज्य के तत्व, राज्य के तत्व। बताओ भाग 2 नागरिकता, तो A का क्या हो जाएगा? 2। भाग 3 मूल अधिकार, तो B का क्या हो जाएगा? 3। भाग 4 क्या है? संघराज क्षेत्र, C का क्या हो जाएगा? 4 और D का बचा क्या हो जाएगा? 1। तो हम यहाँ ऑप्शन देख लेते क्या हो जाएगा? A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1। बस सीधे इसी फॉर्मेट में आपसे पूछेगा कि सही युग्म मिलान करिए। क्या करिए? सही मिलान करिए। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे बनाएगा? एक टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ कहेगा कि सही युग्म पहचानिए। क्या कहेगा? सही युग्म पहचानिए। तो आपको जिस भाग से जो विषय संबंधित है बस उसी को पहचानना है। तो पहला दे दिया मैंने मूल अधिकार, दूसरा दे दिया मैंने आपको नागरिकता, तीसरा दे दिया राज्य के तत्व और चौथा दे दिया संघ की कार्यपालिका, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कौन सा युग्म इसमें सही है, तो देखेंगे भाग 2 में भैया मूल अधिकार कहाँ है? नागरिकता है। भाग 3 में नागरिकता कहाँ? मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है? ठीक, भाग 4 में राज्य के तत्व हैं। भाग 5 में क्या है? संघ की कार्यपालिका। यहाँ मैं राज्य की कार्यपालिका का कर देता हूँ, राज्य की कार्यपालिका। तो भाग 5 में तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? भाग यानी कि हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपने देखा प्रश्न कैसे बने। अब विषयों की जगह पर क्या दे देगा? केवल अनुच्छेद दे देगा। विषयों की जगह पर क्या देगा आप लोगों को? केवल आर्टिकल दे देगा या अनुच्छेद दे देगा। प्रश्न आपके ऐसे ही बनेंगे,
प्रश्न आपके ऐसे ही बनेंगे। कहीं से भी कोई भी पढ़ाए, कैसा भी पढ़ाए, कोई सी भी किताब हो, कैसा भी प्रश्न हो, आपको सब यहीं से मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? यहीं से मिलेगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ढूंढ लेंगे रास्ता वो हम, ढूंढ लेंगे रास्ता वो हम, कठिन मार्गों पर चलकर भी, ढूंढ लेंगे रास्ता वो हम, कठिन मार्गों पर चलकर भी सफल होकर दिखा देंगे, सफल होकर दिखा देंगे एक दिन, मेहनत करेंगे इतनी भी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करनी है? मेहनत करनी है। आप लोगों को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जोड़नी है। और बस लास्ट में एक ही काम करना है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, जिससे कि क्या हो और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए मिलें। तो आज ये चैप्टर मैं यही ख़त्म करता हूँ, आगे नया कल लेके आएंगे। ठीक है।